नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 19 जनवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश के भजनलाल सरकार आगामी बजट को लेकर विभिन्न वर्गों के साथ संवाद कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चिकित्सा और जनजातीय क्षेत्रों के हितधारकों के साथ 1-to-1 चर्चा की। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सक अपनी संवेदनाओं के साथ कर्तव्य निभाते हुए स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार आपनो स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना पर काम करते हुए उत्कृष्ट और खुशहाल राजस्थान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। चिकित्सकों ने मुख्यमंत्री को प्रदेश में चिकित्सा सेवाएं बेहतर करने के लिए सुझाव दिए और साथ ही सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को उठाया। चिकित्सकों ने प्रदेश में हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। चिकित्सा संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर MP शर्मा ने कहा कि सेफ्टी के लिए पहले ही SOP बनाई जा चुकी है, अब सरकार को इसे लागू करने के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए। सीकर की ADJ कोर्ट ने चर्चित गोपाल फोगावट हत्याकांड में आरोपी महेंद्र बराला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि मामले में 2 आरोपियों को संदेह के लाभ के आधार पर बरी कर दिया। दरअसल 5 अप्रैल 2006 को 2 बोलेरो गाड़ियों में बदमाश आए, जिन्होंने SK कॉलेज के सामने वाली गली में स्थित 7 आर्ट टेलर की दुकान में घुसकर गोपाल फोगावट की गोलियां चलाकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद परिवादी मनोज बाटड़ ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी। मामले में पुलिस ने बलवीर बानुड़ा सहित करीब 1 दर्जन से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से करीब 10 लोगों को कोर्ट ने पहले ही आजीवन कारावास की सजा से दंडित कर दिया था, लेकिन एक आरोपी महेंद्र बराला पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था। पुलिस ने उसे वापस गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। RPSC द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2024 का आयोजन आज दोपहर 12 से 2 बजे तक किया जाएगा। अजमेर व जयपुर में होने वाली इस परीक्षा के लिए कंट्रोल रूम शुरू हो गए हैं। करीब 52,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठेंगे। RPSC के अलावा दोनों जिलों के कलेक्ट्रेट में भी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। आयोग द्वारा परीक्षा की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। 100 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा ली जाएगी। अजमेर में 37 परीक्षा केंद्रों पर होने वाली परीक्षा में 11,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचेंगे। इधर जयपुर में करीब 41,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। एक ही पारी में होने वाली इस परीक्षा में अभ्यर्थियों को OMR उत्तर शीट में 5वां विकल्प भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने वाटिका लिमिटेड से जुड़े एक बड़े बिल्डर निवेशक धोखाधड़ी मामले में 68 करोड़ 59 लाख की लगभग 27.36 एकड़ कृषि भूमि सहित 9 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत की गई, जिसमें 600 से अधिक निवेशकों के कथित शोषण किया गया है। ED की जांच 2021 में आर्थिक अपराध शाखा दिल्ली द्वारा वाटिका लिमिटेड, इसके प्रमोटरों अनिल भल्ला और गौतम भल्ला और अन्य के खिलाफ दर्ज की गई कई FIR के बाद हुई है। इन आरोपों में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और निवेशकों और घर खरीदने वालों को बेईमानी से लुभाने के आरोप शामिल हैं। ED ने कहा कि वाटिका लिमिटेड के निवेशकों को भविष्य की परियोजनाओं के लिए उच्च रिटर्न का वादा करके लुभाया, जिसमें निर्माण के दौरान सुनिश्चित भुगतान और पूरा होने के बाद लीज रेंट रिटर्न शामिल थे। भरतपुर के राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय की नई शुरुआत ही छात्रों के लिए मुसीबत बन गई है। निर्माणाधीन इमारत के चलते कॉलेज किराए के भवन में चलाया जा रहा है, जहां बुनियादी सुविधाओं के नाम पर सिर्फ 4 दीवारें हैं। यह भवन ऐसे स्थान पर स्थित है जहां पहुंचना और वापस आना दोनों किसी चुनौती से कम नहीं। महाविद्यालय में ना तो लैब है, ना 2 साल के कैडेवर हैं और ना ही छात्राओं के लिए शौचालय। वहीं कॉलेज के उपाधीक्षक डॉक्टर CP दीक्षित का कहना है कि जल्द ही सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी जाएंगी। छात्रों का कहना है कि यहां पढ़ाई करना संघर्ष बन गया है। एक ही हॉल में 4 क्लासेस चल रही हैं। प्रयोगशाला का नामो निशान नहीं है और जरूरी उपकरण गायब है। सबसे महत्वपूर्ण कैडेवर, जो कि किसी चिकित्सक और छात्र की पहली जरूरत होती है, पिछले 2 वर्षों से उपलब्ध नहीं है। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय के नेशनल हाईवे 56 पर कटारों का खेड़ा B के पास बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ की ओर आ रहा ट्रक ने प्रतापगढ़ से अपने घर जा रहे एक बाइक पर सवार
दो युवकों को चपेट में ले लिया। इसके बाद दोनों युवकों ने दम तोड़ दिया। पीपलखूंट थाना अधिकारी कमलचंद मीणा ने बताया कि 23 वर्षीय प्रभुचंद मीणा निवासी शोभनियापुरा थाना पीपलखूंट और 26 वर्षीय कैलाश मीणा निवासी पठार थाना सुहागपुरा दोनों युवक कैलाश मीणा के साले की बाइक लेकर सरकारी परीक्षा भर्ती का फॉर्म भरकर अपने घर लौट रहे थे। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रक चालक मौके से भाग गया, जिसे नाकाबंदी में सुहागपुरा पुलिस ने डिटेन कर हिरासत में लिया। मृतक कैलाश शादीशुदा था, जिसके 2 छोटे बच्चे हैं। ट्रक भंगार से ओवरलोड भरा हुआ था। जयपुर के पौष इलाके में हुई लूट और महिला की हत्या का मास्टरमाइंड उसका रिश्तेदार ही निकला। वह मृतका 55 वर्षीय सरोज बंसल की देवरानी का मुंह बोला भाई है। पुलिस ने हत्या लूट के मामले में 3 मास्टरमाइंड समेत 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मास्टरमाइंड ने लाखों का कर्ज उतारने के लिए लूट की प्लानिंग की थी। आरोपी 1 साल से रैकी कर रहे थे। टारगेट मिलने के बाद मास्टरमाइंड के कहने पर बूंदी से बुलाए गए 2 बदमाश शराब पीकर महिला के घर में घुसे। डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा डूडी ने बताया कि मास्टरमाइंड 45 वर्षीय गोपाल शर्मा निवासी सी ब्लॉक विद्याधर नगर, 50 वर्षीय बजरंग लाल निवासी शास्त्री नगर और 47 वर्षीय दीन मोहम्मद निवासी झुंझुनू को गिरफ्तार किया है। लूट और हत्या करने वाले बूंदी निवासी 23 वर्षीय लक्की फिरोज और 24 वर्षीय शाहरुख अंसारी को भी गिरफ्तार किया है। करौली शहर से कुछ दूर बांगर के समीप स्थित अमलतास हॉस्पिटल में लाखों की चोरी हो गई। चौंकाने वाली बात है कि अस्पताल के वार्ड बॉय ने ही 23,70,000 रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया था। वार्ड बॉय अकाउंट ऑफिस का ताला तोड़कर अलमारी से रुपए चुराकर फरार हो गया। आरोपी उज्जैन से होते हुए कोटा पहुंचा, लेकिन पुलिस ने उसे एक होटल से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास 23,40,000 रुपए के साथ अन्य सामग्री भी मिली है। एएसपी जयवीर सिंह भदौरिया ने बताया कि अमलतास हॉस्पिटल में 14 जनवरी को अकाउंट ऑफिस में चोरी हुई थी। अकाउंटेंट अरविंद उज्जैनिया ने रिपोर्ट दी। बीएनपी थाना प्रभारी अमित सोलंकी की टीम ने अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें अस्पताल का वार्ड बॉय आकाश उर्फ अतुल अग्रवाल संदिग्ध नजर आया। पुलिस आरोपी आकाश से पूछताछ कर रही है और अस्पताल में अन्य कर्मियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पिछले 10 दिनों में 450 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने प्रदेश भर में 260 सरकारी स्कूल बंद होने का आदेश निकाला। करीब 10 दिन पहले भी 190 स्कूलों को बंद किया था। बंद किए गए सभी स्कूल हिंदी मीडियम हैं। बीकानेर में भाजपा विधायक के घर के सामने स्थित गर्ल्स स्कूल को भी बंद कर दिया गया है। स्कूल को कम छात्र संख्या बताते हुए बंद कर बॉयज स्कूल में मर्ज किया है, जबकि यहां करीब 300 छात्राएं पढ़ रही हैं। बंद किए गए 260 स्कूलों में से 14 स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, जहां बच्चों का नामांकन कम है। इन स्कूलों को बंद कर पास के दूसरे स्कूल में मर्ज किया है। इसमें जयपुर, अजमेर, पाली, बयावर, बीकानेर, हनुमानगढ़, उदयपुर और जोधपुर के स्कूल शामिल हैं। कोटा की जवाहरनगर थाना पुलिस ने 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी को ट्रेस आउट कर गिरफ्तार किया है। 2 जनवरी को थाने पर फरियादी ने 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी का प्रकरण में आरोपी रोहित पांडे व शीतल गुप्ता के खिलाफ रिपोर्ट दी थी। एसपी डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी के प्रकरण में वंचित मुलजिमानों को ट्रेस आउट कर गिरफ्तार करने में थाना अधिकारी राम लक्ष्मण गुर्जर के नेतृत्व में टीम का गठित किया। वारदात का आरोपी ने फरियादी के मोबाइल पर फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया से संपर्क कर बच्चे की बीमारी के बहाने और पिताजी की मृत्यु होना अलग अलग बहाने लगाकर पैसे खातों में डलवाए। परिवादी के रुपए वापस मांगने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी थी। पुलिस ने 30 वर्षीय रोहित को भरूच, गुजरात से डिटेन कर गिरफ्तार किया है। अजमेर के अलवरगेट थाना क्षेत्र में युवती से रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोपी पर शादी का झांसा देकर डाक विभाग की 3री मंजिल के टॉयलेट में रेप करने का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी नरेंद्र जाखड़ ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर जांच की जा रही है। पीड़िता ने दी रिपोर्ट में बताया कि दिसंबर 2024 में पोस्ट ऑफिस के अंदर एक युवक से उसकी पहचान हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। आरोपी ने उसे मिलने के लिए बुलाया और कहा कि वह उससे शादी करना चाहता है। इसके बाद पोस्ट ऑफिस की 3री मंजिल पर टॉयलेट में ले जाकर रेप किया। विरोध करने पर हाथापाई की। जब उसे शादी के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।